हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 9 का साइंस चैप्टर 1 का जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं सारा सॉल्व करेंगे। ठीक है। पहला चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका क्या है। पदार्थ क्या है? तो पदार्थ किसको बोलेंगे? जिसका द्रव्यमान और आयतन होता है उसे क्या बोलते हैं? पदार्थ। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है पदार्थ के कण होते हैं। पदार्थ के कण क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा ही सूक्ष्म होते हैं। 2 नंबर का आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन पदार्थ के कणों के बीच होता है। पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। इसका आंसर हो जाएगा सी बी नंबर। ठीक है, रिक्त स्थान। अगला क्वेश्चन देखते हैं पदार्थ के कण निरंतर क्या करते हैं? पदार्थ के कण निरंतर हर हमेशा क्या होता है? गति करते हैं। बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पदार्थ के कण में आपस में क्या होता है? पदार्थ के कणों में आपस में क्या होता है? तो पदार्थ का कण क्या करता है? एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी कि आकर्षण बल। ए नंबर। ठीक है। अगला क्वेश्चन पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, तरल और गैस। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। एक चौथी अवस्था भी होती है जिसे प्लाज्मा कहते हैं, लेकिन इसमें पूछा गया पदार्थ की कितनी मुख्य अवस्था होती है? तो इसका 3 अवस्थाएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ठोस निश्चित होता है। ठोस का क्या क्या निश्चित होता है? इसका द्रव्यमान निश्चित होता है, इसका आकृति और आयतन दोनों निश्चित होता है। ठीक है, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द्रव का निश्चित होता है। तो द्रव में क्या निश्चित होगा? केवल उसका आयतन निश्चित होगा, आकृति उसका निश्चित नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं गैस की निश्चित होती है क्या? गैस में क्या निश्चित होता है? ना तो उसका आकृति निश्चित होता है और ना ही आयतन निश्चित होता है, दोनों में से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला है विसरण सबसे तेज किसमें होता है? विसरण सबसे अधिक किसमें होगा? गैस में होगा। सी नंबर। अगला गैसों को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। क्यों? गैसों को संपीड़ित करना आसान क्यों होता है? क्योंकि इसके कणों के बीच बहुत ज़्यादा खाली स्थान होता है। ठीक है, बी नंबर। अगला है बर्फ का गलनांक कितना होता है? बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला क्वेश्चन है जल का क्वथनांक कितना होता है? तो जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। सी नंबर। अगला है तापमान किसका ऐसा ही मात्रक है? तो तापमान है केल्विन का ऐसा ही मात्रक। सी। 15 नंबर है 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होता है? 273 केल्विन के बराबर। बी नंबर। अगला क्वेश्चन है 100 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर होता है। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड किसके बराबर होता है? 373 केल्विन। सी नंबर। अगला है कपूर किसका होता है? तो कपूर में क्या होता है? ठोस से उससे गैस बन जाता है, तो इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। बी नंबर। गैस से दर बनने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? गैस था, गैस से वो क्या बन गया? दर बन गया। तो इसमें क्या हो रहा है? यह वाष्प बन रहा है, यानी कि वाष्पीकरण। ए नंबर। अगला क्वेश्चन है गैस से दर बनने की प्रक्रिया है। गैस से दर बनने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? मतलब पानी गैस था, गैस से वो क्या बन गया? लिक्विड बन गया, दर बन गया, यानी कि बी नंबर संघनन प्रक्रिया हो रहा है इसमें। अगला क्वेश्चन है वाष्पीकरण किस ताप पर होता है? तो वाष्पीकरण कब होता है? जब उसका तापमान कितना हो जाए? किसी वाष्पीकरण किस ताप पर हो सकता है? जब उस वो जल से दर से क्या हो? वाष्प बनने लगे तो उसको बोलते हैं वाष्पीकरण, अर्थात इसका किसी भी ताप पर जहाँ से वो बॉयल करना शुरू हो जाए। अगला क्वेश्चन वाष्पीकरण से क्या प्रभाव पड़ता है? वाष्पीकरण से क्या प्रभाव पड़ता है? ऊष्मा बढ़ती है, शीतलन बढ़ता है, रंग बदलता है, दाब बढ़ता है। तो वाष्पीकरण से क्या प्रभाव पड़ता है? शीतलन होता है। अगला है कपड़ों का जल्दी सूखना किस बात पर निर्भर करता है? किस बात पर निर्भर नहीं करता है? तो तापमान पर भी निर्भर करता है, पवन की गति पर निर्भर करता है, सतह के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है, लेकिन रंग पर निर्भर नहीं करता है। इसलिए आंसर इसका हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन है तापमान बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा क्या होती है? तो तापमान जितना अधिक बढ़ाएंगे उसका गतिज ऊर्जा उतना ही बढ़ेगा, यानी कि बी नंबर। अगला क्वेश्चन है गैसों में आकर्षण बल कम होता है किसमें? गैसों में आकर्षण बल क्या होता है? कम होता है, और बी नंबर। और सबसे ज़्यादा आकर्षण बल किसमें होगा? ठोस में। अगला क्वेश्चन है ठोस में आकर्षण बल क्या होता है? तो सबसे अधिक होता है, ए नंबर। उसके बाद है द्रव का आकृति निर्भर करता है किस पर? द्रव का आकृति जिस तरह का पात्र रखेंगे उसका आकृति उसी तरह का हो जाएगा। मान लो एक गिलास में रखेंगे तो उसका आकृति एक बेलन की तरह होगा, और उसे एक प्लेट में रखेंगे या तो फिर गोलाकार साइज में रखेंगे तो उसका आकृति गोलाकार हो जाएगा, यानी कि इसका किस पर निर्भर कर रहा है? पात्र पर, उसे जैसे ही रखेंगे। अगला है पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है? तो पदार्थ की चौथी अवस्था पहले ही बताई थी, क्या होता है? प्लाज्मा होता है। अगला क्वेश्चन सूर्य और तारों में पदार्थ किस अवस्था में होता है? तो सूर्य और तारे में पदार्थ किस अवस्था में होती है? प्लाज्मा अवस्था में। बी नंबर। अगला सीएनजी का उपयोग संभवतः सीएनजी का उपयोग संभव है क्योंकि यह क्या होता है? संपीड़ित होता है। बी नंबर। अगला क्वेश्चन है जल में चीनी का घुलना क्या सिद्ध करता है? क्या सिद्ध करता है? कि कणों के बीच इसका क्या है? खाली स्थान है, तभी तो वो घुल पा रहा है। अगला क्वेश्चन इत्र की खुशबू हमें कमरे में फैलती है। इत्र की खुशबू पूरे कमरे में फैलती है क्योंकि क्यों? उसमें क्या होता है? विसरण प्रक्रिया होती है, उसके कण हवा में घुल जाते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्राउनियन गति किसका प्रमाण है? तो यह किसका प्रमाण है? कण गतिशील का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है ठोस का घनत्व सामान्य होता है किसमें? ठोस का घनत्व सामान्यतः सबसे अधिक किसमें होता है? ठोस में सबसे अधिक होता है। अगला है बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि इसका घनत्व क्या होता है? कम होता है। अगला है 25 डिग्री सेंटीग्रेड किसके बराबर है? तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड में जोड़ देंगे 273, तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड 25 प्लस 273 कितना आ जाएगा? 298 केल्विन। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं
-10 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर है? तो -10 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर हो जाएगा? तो -10 प्लस कितना कर देंगे? 273। तो 273 में 10 चल गया कितना बस 263 केल्विन। आंसर ए होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वाष्पीकरण की दर बढ़ती है किसमें? ताप बढ़ाने से, सतह का क्षेत्रफल बढ़ाने से, पवन की गति बढ़ाने से। तो किसमें हो जाएगा? ताप बढ़ाने से भी होगा, वाष्पीकरण बढ़ेगा, सतह का क्षेत्रफल बढ़ाने से भी होगा और पवन की गति बढ़ाने से भी होगा। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, डी नंबर सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी के घड़े में पानी ठंडा रहता है क्योंकि क्योंकि मिट्टी के घड़े में पानी ठंडा क्यों रहता है? इसमें वाष्पीकरण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वथनांक होता है कब? निश्चित ताप पर। अगला है, ठोस में कणों की व्यवस्था होती है, कैसी होती है? सघन, बहुत ही ज़्यादा सघन। अगला क्वेश्चन है, एलपीजी मुख्यतः किस अवस्था में संग्रहित होता है? तो एलपीजी मुख्य रूप से क्या होता है? लिक्विड होता है, कि द्रव होता है। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ की सबसे कम संपीड़ितता किसमें होती है? पदार्थ की सबसे कम संपीड़ितता होती है ठोस में। अगला क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ, ड्राई आइस किसे बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। अगला क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ का परिवर्तन सीधे गैस में होता है, इसे क्या कहते हैं? तो शुष्क बर्फ का परिवर्तन किसमें हो रहा है? गैस में हो रहा है, मतलब ठोस से सीधे वो गैस बन रहा है, इसको क्या बोलेंगे? उद्पात। अगला क्वेश्चन है, गैसों का प्रकार प्रसार सबसे तेज क्यों होता है? गैसों का प्रसार सबसे अधिक तेज क्यों होता है? क्योंकि इसके कणों के बीच क्या होती है? दूरी अधिक होती है, बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पदार्थ की कौन सी अवस्था बच सकती है? ठोस, दर, गैस, दर और गैस। तो कौन कौन होगा? दर और गैस दोनों। अगला है, वाष्पीकरण एक उदाहरण है। वाष्पीकरण किसका उदाहरण है? ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया का। अगला है, बर्फ से पानी में परिवर्तन। पहले क्या था? बर्फ ठोस था, ठोस से पानी बन गया, मतलब ये दर बन। ठोस से दर का बनना क्या कहलाता है? गलना, ये गल गया। अगला क्वेश्चन है, अध्याय मैटर इन आवर सराउंडिंग मुख्य रूप से किस विषय से संबंधित है? तो ये कौन सा विषय से संबंधित है? रसायन विज्ञान से, बी नंबर। ठीक है,